हाय एवरीवन। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जो कि है बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स। सो आप जैसा इस स्लाइड पे देख सकते हैं, इसका टॉपिक है रीडिंग एक्टिवेट्स द ब्रेन। सो कैसे आप बुक रीडिंग करके अपने ब्रेन को एक्टिवेट कर सकते हैं, अपने जो ब्रेन पावर को बढ़ा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो ब्रेन है वो विजुअल और ऑडिटरी प्रोसेसिंग के लिए डिजाइंड है बाय द नेचर। ओके, ये रीडिंग के लिए डिजाइन नहीं है। रीडिंग के लिए डिजाइन नहीं है तो जाहिर सी बात है, रीडिंग एक नया प्रोसेस होगा ब्रेन के लिए। और ये एक तरह का एक ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा जिसमें कि जिस प्रोसेस को करने के लिए ब्रेन को एक अलग तरीके से काम करना होगा। एक नए पाथवेज बनाने होंगे, नई कनेक्टिविटी बनानी होगी, ब्रेन को एक नया काम मिलेगा जिससे कि वो और ग्रो करेगा। इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो आप जो वेट उठाते हैं, तो आपकी मसल कैसे बनती है? जब आपकी आपकी मसल पे स्ट्रेस होता है, आपकी मसल को कुछ अलग काम करना होता है, तब जो है आपकी मसल ग्रो करती है। ओके, सेम इसी तरह ब्रेन में भी, ब्रेन को जब कोई अलग काम करना होता है जिसके लिए वो डिजाइन नहीं है, अ, तब जाके वो उसमें नई कनेक्टिविटी, नए पाथवेज बनते हैं। और फिर जब उसे एक अलग काम करना होता है तब उसका और ग्रोथ होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि रीडिंग एक नेचुरल फंक्शन नहीं है। ओके, तो मतलब इसको आप डेवलप कर सकते हैं और एक तरह से ब्रेन के पास एक नई स्किल आ जाती है और वो ज़्यादा स्किलफुल हो जाता है आपका ब्रेन। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि कोई ऐसी स्किल सीखने के लिए ब्रेन को, जो कि उसकी नेचुरल स्किल नहीं है, ब्रेन को एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, एक्स्ट्रा रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ती है, नए पाथवेज बनाने होते हैं, नए नए कनेक्शंस बनाने होते हैं। तो इस तरह का एक रीडिंग नेटवर्क बनाना होता है। तो इसकी वजह से ब्रेन जो एक्स्ट्रा काम करता है, इसकी वजह से ब्रेन ज़्यादा ज़्यादा स्किलफुल हो जाता है। ओके, तो ये इसमें लॉजिक है कि ब्रेन पे क्या इफेक्ट पड़ता है रीडिंग के बाद। इसमें देखिए, जब आप रीडिंग करते हैं और आप उसे बहुत डीपली उसमें इन्वॉल्व होके जब रीडिंग करते हैं, तो आपके ब्रेन के कई सारे पार्ट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं और वो आपके दिमाग में विजुलाइज भी होता रहता है अगर आप बहुत डीपली और इन्वॉल्व होके उसको पढ़ रहे हैं। तो ये आपका कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, ये जो पार्ट है ये भी एक्टिवेट होता है। और जो सेंसरी इंफॉर्मेशन, उसमें जो भी इमोशंस हैं उससे आप कनेक्टेड हो जाते हैं। और ये साउंड्स और लैंग्वेज को प्रोसेस करना, ओके, उसको जो है विजुलाइज करके और उसे रियलिटी के साथ कनेक्ट करना, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो रीडिंग के दौरान होती है। जो लेटर्स होते हैं वो उसको आप साउंड के साथ कनेक्ट करते हैं। ओके, जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं और उसमें जो लिखा रहता है उसको आप जो है इमेजिन करते हैं कि अ, उस पर्टिकुलर इंसिडेंट से। ओके, तो एक तरह का ये जो कनेक्शंस होता है। और रीडिंग के दौरान ये जो लेटर्स हैं वो साउंड से कोरिलेट करते हैं, कनेक्ट होते हैं। देयर इज ए साउंड ऑफ अलार्म। ओके, तो आपके मन में वो अलार्म का साउंड भी उससे कनेक्ट हो जाता है। और डीप रीडिंग से जैसा मैंने बताया कि न्यूरल पाथवेज चेंज होते हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो नए नए रूट्स बनते हैं, नए नए पाथवेज बनते हैं, तो वो जो सिग्नल का अ, जो ट्रांसफरिंग ऑफ सिग्नल्स, ये इजी होता है कि रीडिंग, अगर किसी को रीडिंग की आदत है तो ये कह सकते हैं कि शायद ये दुनिया में ऐसी एकमात्र आदत है जो कि बेनिफिशियल है। ओके, सो बुक रीडिंग, और बुक रीडिंग, ये जो हार्ड कॉपी बुक रीडिंग है पर्टिकुलरली उसकी बात हो रही है। तो अगर आप ई बुक से, जैसे जो ई बुक रीडर्स हैं उससे पढ़ते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट पर्टिकुलरली हार्ड बुक फॉर्म में जो बुक्स होती हैं, जो हार्ड कॉपी बुक्स होती हैं, मैं मेनली उनके बेनिफिट्स की बात कर रहा हूँ।
तो जैसा मैंने बताया कि ब्रेन रीडिंग के लिए नहीं बना था, लेकिन आपने रीडिंग की एक नई स्किल ब्रेन को दे दी, तो इससे ब्रेन और ज़्यादा स्किलफुल हो गया, एक्टिवेट हो गया। नए-नए न्यूरल नेटवर्क्स बने, नए-नए कनेक्शंस बने, इंफॉर्मेशन का आदान-प्रदान और ज़्यादा ईज़ी हो गया, और ये ब्रेन ब्रेन के कई सारे पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्ट होके और कोऑर्डिनेट करके काम करने लगे। बुक रीडिंग का हमारे बॉडी पे बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है। जैसे अगर आप स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं और आप बुक रीडिंग करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। आपको रिलैक्स महसूस होता है, आपका हार्ट रेट नॉर्मलाइज़ होता है। एंग्ज़ायटी को कम करने के लिए भी बुक एक थेरेपी के रूप में काम कर सकती है। आपका मूड इम्प्रूव करना है, आपको डिप्रेशन है, आप उदास रहते हैं, आपको एंग्ज़ायटी है, तो ये सब इन सब में भी बुक को एज़ अ थेरेपी यूज़ किया जाता है। आपको अच्छी नींद आने में ये हेल्प करता है, इमोशनल स्ट्रेंथ आपकी बढ़ाता है। सो आई विल सजेस्ट दैट इट इज़ अ ग्रेट हैबिट, जो कि एक मतलब आपको एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने में भी आपकी मदद करता है। सो रीडिंग को हैबिट बनाइए और एक अच्छी किताब को अपना दोस्त बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।